बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको यूनिवर्सल सेट जो कि 1 से लेकर 10 तक है, एक सेट ए जिसमें इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, एक सेट बी जिसमें ऑड नंबर्स भी हैं और इवन भी हैं, मिक्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, फर्स्ट 5 नंबर्स हैं। एक आपके पास सी का सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर हैं तो दे दिए गए हैं। डिफरेंट डिमांड कर रहा है कि सबसे पहले कह रहा है ए कम्प्लीमेंट फाइंड करो। ए कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है ये आपने याद रखना है। यूनिवर्सल सेट में से जिसका कम्प्लीमेंट लेना होता है उसे माइनस कर दें तो कम्प्लीमेंट आ जाता है, यानी कि ए कम्प्लीमेंट यू माइनस ए, बी कम्प्लीमेंट यू माइनस बी के इक्वल होगा, इसी तरह सी कम्प्लीमेंट यू माइनस सी के इक्वल होगा। सबसे पहले आपने यूनिवर्सल सेट लिखना है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास जो है कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 to 10 तक सारे हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये कंप्लीट मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा, उसके बाद माइनस और अब मैंने ए लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट ये था और ए जो है वो ये है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 और 10। आप देखें यू किसमें कम्प्लीमेंट में यू के वो वाले लिखने हैं जो ए में मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, इसी तरह 4 है तो 4 से 4 कट जाएगा, 6 है तो 6 से 6 कट जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ निशान अपने लिए लगा रहे हैं, डायरेक्ट हमने सिर्फ वो यू के लिखने हैं जो ए में नहीं है, ठीक है। यानी कि ए वाले सारे छोड़ देंगे और जो बाकी बचेंगे वो ये फर्स्ट सेट होता है उसके लिख लेने होते हैं। तो ये बचते हैं 1, 3, 5, 7 और 9। इसको आप सेट सी भी लिख सकते हैं क्योंकि जो ए का कम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल आ गया है, यहाँ पर सी के इक्वल आ गया है। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। इसी तरह आपसे कह रहा है कि मुझे बताओ बी का कम्प्लीमेंट क्या होगा। इसके पार्ट 2 में डिमांड कर रहा है किसकी, बी के कम्प्लीमेंट की। तो बी का कम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस कर दिया जाए तो बी का कम्प्लीमेंट होगा u माइनस बी। किसी चीज़ का कम्प्लीमेंट लेना हो तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। आप पूरा यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। माइनस करना है b, जो b है आपके पास वो जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें मौजूद ना हो, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पर मौजूद हैं तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जो पहला सेट है उसके जो बचेंगे वो 6, 7, 8, 9 और 10 बचेंगे। तो बी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, 6, 7, 8, 9 और 10 के इक्वल आ गया। तो ये है बी का कम्प्लीमेंट, उसका आंसर। इसी तरह इसके थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है यूनियन निकालना है। ये ऑलरेडी आप मतलब करते रहे हैं, इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है आपसे कि मुझे ए यूनियन बी निकाल के दो। ए यूनियन का बी का मतलब होता है ए के भी सारे और बी के भी सारे। तो हम लिखते हैं सबसे पहले ए यूनियन बी। यहाँ पर ए आ जाएगा, ए क्योंकि इवन नंबर्स का सेट है जो गिवन है 2, 4, 6, 8 और 10। यूनियन का सिंबल आएगा, ये यूनिवर्सल और यूनियन में फ़र्क है आपने। जब यूनिवर्सल सेट बनाएंगे आप जैसे कि ये है तो यहाँ पर आप छोटी सी लाइन डाल दें तो आपका ये यूनिवर्सल मतलब थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, अदरवाइज़ फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपके जहन में है। ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन का सिंबल और साथ आगे बी लिखना है। बी कौन सा है वो 1, 2, 3, 4 और 5 है, ये गिवन है आपको। यूनियन का मतलब होता है ए के भी सारे और बी के भी सारे लिखने हैं। तो ए के सारे हैं 1 इधर है, दोनों में जो आ जाए उसको एक बार लिखते हैं 2, 3, उसके बाद यहाँ पर है 4, दोनों के पास है 4, 4 के बाद है 5, 5 के बाद है 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो यूनियन का मतलब होता है दोनों का मुश्तरका, यानी कि दो खानदान हैं,
इस ख़ानदान के सारे मेंबर भी आएंगे, इस ख़ानदान के सारे मेंबर भी आएंगे। और जो दोनों ख़ानदानों में कॉमन है, जैसे कि दोनों में हो, ज़ाहिर बात है उनको एक बार ही काउंट किया जाएगा। तो ये इसी तरह है कि आपकी फैमिली में एक मैरिज हो और लड़के वालों के भी सारे रिश्तेदार, लड़की वालों के भी सारे रिश्तेदार, और जो रिश्तेदार कॉमन हैं जैसे कि 2, 4, तो उनको एक बार ही आप इनवाइट करेंगे या एक बार ही काउंट करेंगे, ठीक है, शादी पे। तो इसी तरह आपके पास नेक्स्ट आ जाता है ए में से बी को माइनस करना है। इसकी मिसाल ऐसे ही होगी कि ए माइनस बी, कि एक बंदा अपने रिश्तेदारों में से दूसरे को रिश्तेदारों को माइनस कर दे। तो यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आपके पास ए सेट आएगा। ए सेट जो है गिवन है 2, 4, 6, 8 और 10। माइनस के बाद सेट बी आएगा। सेट बी है 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पर देखें आप, तो 2 में से 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 4 में से देखें, जो इसके अंदर ए के वो लिखने हैं जो बी में ना हो। अब ए का 2 कैंसिल हो गया, इसी तरह ये 4 है, कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो सिर्फ ए के बचेंगे वही लिखने हैं। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि ये 1, 2, 3 भी लिखते हैं, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ जो ए के हैं वो लिखने हैं। ए के मतलब में से बी के रिश्तेदार माइनस करके, बी के मेंबर्स माइनस करके या बी के एलिमेंट माइनस करके, तो 2 था, 2 कट गया, 4 कट गया। बाकी जो ए के बचेंगे वही लिखेंगे, क्योंकि हमने ए में से बी को निकालना है, बी के मेंबर्स को निकाल देना है। इसी तरह आपके पास इसका पार्ट 5th है, जिसमें ए इंटरसेक्शन सी निकालना है हमने, ठीक है। ये बहुत मतलब कॉमन से सवाल है, बहुत कम लोग इसको इतना सीरियसली लेते हैं। ये MCQs में भी आने वाले सवाल मेरे ख्याल से नहीं है। ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन रिश्तेदार। ये ऐसा ही है, एक शादी हो रही है, बजट कम है, तो ए के भी रिश्तेदार बुला लिए जाएं और सी के रिश्तेदार भी बुला लिए जाएं। तो ए क्या है 2, 4, 6, 8 और 10 इंटरसेक्शन, और सी क्या है 1, 3, 5, 7 और 9। तो ये इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों के कॉमन मेंबर सिर्फ बुलाए जाएं, बजट कम है, जो इसमें भी हों और इसमें भी हों, ठीक है, ए में भी हों और सी में भी हों। अब देखें 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 2 को नहीं बुलाएंगे। 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 4 को भी नहीं बुलाएंगे। 6 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, नहीं बुलाएंगे। 8 इसी तरह 10, तो कोई भी रिश्तेदार कॉमन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन होता तो वो हमने लिखना था। इसी तरह आपसे कहा जा रहा है इसके पार्ट, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कहा जा रहा है फाइंड करना है आपने ए कंप्लीमेंट यूनियन सी का कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने सी कंप्लीमेंट फाइंड नहीं किया, यानी कि जो पार्ट 6 है उसमें कहा जा रहा है ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट फाइंड करें। रिसेंटली हमने ए का कंप्लीमेंट फाइंड किया था, तो अगर आपको याद है तो ये हमने पार्ट 1 में किया था। ए का कंप्लीमेंट 1, 3, 5, 7, 9 था, लेकिन सी का कंप्लीमेंट अभी तक हमने फाइंड नहीं किया। तो इस क्वेश्चन की मुनासबत से हम दोबारा से कर लेते हैं। ए कंप्लीमेंट पहले फाइंड करेंगे। ए कंप्लीमेंट होता है u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट था हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। माइनस कर रहे थे ए सेट ऑफ इवन्स था 2 से 10 तक, 2, 4, 6, 8 और 10 था। तो अगर हम यहाँ से ए का कंप्लीमेंट निकालें तो क्योंकि इवन नंबर्स कट जाएंगे, यूनिवर्सल सेट के वो मेंबर्स आएंगे जो ए में नहीं हैं, तो ये कंप्लीमेंट में आ जाएगा 1, 3, 5, 7 और 9। इसी तरह हम निकालेंगे सी का कंप्लीमेंट। सी का कंप्लीमेंट था यूनिवर्सल सेट माइनस सी। यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये गिवन है। जबकि जो सी है वो सेट ऑफ ऑड है, यानी कि 1, 3 गिवन जो है 1 और 3, 5, 7 और 9 है। यहाँ से अगर हम सी का कंप्लीमेंट निकालें तो क्योंकि ऑड नंबर्स जो से हैं यूनिवर्सल सेट के वो कट जाएंगे और पीछे सिर्फ इवन बचेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2, 4, 6, 8 और
10। अब लिखा गया है कि ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट निकालें, यानी कि ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट निकालें। ए कंप्लीमेंट का जो आंसर है, जो वैल्यू है, वो आपके पास पहले से आपको मालूम है, आपने फाइंड कर ली है 1 3 5 7 और 9। यूनियन का साइन आ जाएगा दरमियान में, और उसके बाद सी कंप्लीमेंट जो कि क्या है, ये है 2 4 6 8 और 10। अब यहाँ पर आपने लिखना क्या है, दोनों का यूनियन, यानी कि ये वाले भी सारे और ये वाले भी सारे। तो 1 2 इसमें है, इसमें नहीं, तो क्या आ जाएगा, एक बार 2 3 4 5 6, यानी कि दोनों के सारे एलिमेंट्स आपने लिखने हैं, और जो दोनों में रिपीट करते हो उनको एक बार 6 7 8 9 और 10। तो 1 to 10 सारे आ गए। अब यहाँ पर मज़े की बात यह है कि ए में आप देख रहे हैं ए के कंप्लीमेंट में 5 थे, सी के कंप्लीमेंट में भी कितने थे, 5 थे, 5 और 5, जबकि इन दोनों के यूनियन में कितने हैं, 10 हैं। तो यूनियन के एलिमेंट यानी कि नंबर, जिस तरह आपने पहले पढ़ा था, ये 2 इसके जो क्वेश्चन नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर ए यूनियन सी के कंप्लीमेंट के जो नंबर हैं वो इक्वल आ जाएं नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए कंप्लीमेंट या नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सी कंप्लीमेंट, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। यहाँ पर भी 5 मेंबर्स थे, यहाँ पर भी 5 मेंबर या 5 एलिमेंट थे ए कंप्लीमेंट में, 5 एलिमेंट्स थे सी कंप्लीमेंट में। तो इन दोनों का जो यूनियन है उसमें कितने आए, 10 आए। क्यों 10 आए, क्योंकि कॉमन को एक बार लिखना होता है, जो इसके भी रिश्तेदार हों, इसके भी इसमें मेंबर हों, इसके भी मेंबर हों। तो ऐसी सिचुएशन कोई नहीं थी, इसके मेंबर यहाँ पर नहीं थे, इसके मेंबर यहाँ पर नहीं थे। तो ये एक सिनेरियो बनता है, आगे चल के आपके MCQs में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है ए कंप्लीमेंट यूनियन सी फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है ए कंप्लीमेंट यूनियन सी फाइंड करके देना है। ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस मतलब ए। अभी आपने ए कंप्लीमेंट फाइंड किया है, तो ये प्रीवियस जो हम फाइंड कर चुके हैं इसी को यहाँ पर लिख देते हैं। ए कंप्लीमेंट है 1 3 5 7 और 9। अब हमने यूनियन लेना है किसके साथ, सी के साथ। सी है 1 3 5 7 और 9। यूनियन का मतलब होता है इसके भी सारे और इसके भी सारे, और जो कॉमन हो वो एक बार लिखें। तो क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं सारे ही कॉमन है, 1 इधर भी है इधर भी है, तो एक बार ही आएगा। 3 दोनों में है, इसी तरह 5 दोनों में है, 7 दोनों में है और 9 दोनों में है। तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि ए कंप्लीमेंट में भी 5 मेंबर्स थे, सी में भी 5 मेंबर थे, यूनियन लिया जो आंसर आया उसमें भी 5 मेंबर थे। तो ये कब पॉसिबल है, तो इसके तब पॉसिबल है कि दोनों क्या हैं, इक्वल सेट हैं या इक्वलेंट सेट हैं। इक्वलेंट से ज़्यादा बेहतर है कि इक्वल हैं। ए कंप्लीमेंट और सी इक्वल हैं, अगर इक्वल हो तो इसके भी 5 मेंबर्स और इसके भी 5 मेंबर्स, उनके यूनियन के अंदर भी क्या आएंगे, 5 आएंगे। इसी तरह आपके पास इसके लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करें। पार्ट 8 है जिसमें कहा गया है यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करें, यानी कि u का कंप्लीमेंट। u का कंप्लीमेंट क्या होगा, u माइनस u हो जाएगा। यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल आपको पता है 1 2 3 अप टू 10 तक है। इसमें से अगर हम माइनस करें 1 2 3 अप टू 10 तक, तो ये सारे के सारे कट जाएंगे। तो क्या पीछे बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, और ये इतना एम्प्टी है कि 0 भी नहीं है इसके अंदर। तो ये हमारे पास इसके 4 के सॉल्यूशंस थे सारे के सारे। इसी तरह 5th पर चलते हैं और उसमें वेन डायग्राम्स ड्रा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।